कानपुर में मुस्लिम महिला शिक्षक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है और कपड़े सिलकर व घर में ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सभी मदरसे के शिक्षकों को 12,000 माह का वेतन दिया जा रहा था, जो कि वर्ष 2016 से रोक दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी वेतन 3,000 रुपये पिछले माह तक ही आया है। इन सभी बातों का आरोप लगाते हुए कानपुर के रिजवी रोड में स्थित दारुल उलूम गौसिया अशरफिया नाम से मदरसा है, जिसमें करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों को 3 शिक्षक आयशा, फातिमा, मोहम्मद, इशरत, नाजिया, इकबाल पढ़ाते हैं, जो कि पिछले 11 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन सभी का कहना है कि उनकी सैलरी वर्ष 2016 से नहीं आ रही है। टीचर आयशा फातिमा ने बताया कि कुल सैलरी 15,000 माह के हिसाब से मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिल रही है, जिसमें 12,000 केंद्र सरकार देती है और 3,000 राज्य सरकार देती है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सैलरी 12,000 वर्ष 2016 से रोक दी गई है और राज्य सरकार द्वारा 3,000 सैलरी पिछले माह तक ही दी गई थी। लेकिन अब सभी शिक्षक घर के छोटे मोटे काम, सिलाई बुनाई आदि करके जीवन यापन करने को मजबूर है। सभी टीचरों का यह भी कहना है कि वर्ष 1994 में भारत के पीएम रहे स्वर्गीय अटल जी ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत एक स्कीम लागू की थी, लेकिन अब सरकार मदरसों के शिक्षकों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि इस बाबत एकता समिति संगठन के तत्वाधान में संगठन के अध्यक्ष अशरफ अली सिर्फ उर्फ सिकंदर बाबा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन भी वर्ष 2018 से लगातार समय समय पर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सुनवाई नहीं की जा रही है। आयशा फातिमा मेरा नाम है और मेरी समस्या ये है कि मैं मदरसा में पढ़ाती हूँ। मैं कानपुर से हूँ और मदरसा दारुल उलूम गौसिया अशरफिया हीरामन कानपुर में मैं पढ़ाती हूँ। मैं मदरसे में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 2013 से कार्यरत हूँ और मेरी सैलरी 2017 से 2024 आ गया है, अब तक नहीं मिली है। 8 साल से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2018 से हम लगातार धरने कर रहे हैं। 5 सितंबर को भी हमारा अभी धरना था। हम लोगों को शिक्षक दिवस पे मदरसे में होना चाहिए था, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, ना कि हम लोग इको गार्डन में धरना दे रहे थे। हमारी तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो चुकी थी कि हमको कभी आगे हमारा कोई नाम भी जानेगा, लेकिन हमारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, उन्होंने हमारे हौसले को बुलंद किया, हमारी हौसले को जो है बढ़ाया और उन्होंने धरने 2018 से लगातार वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही सुकून से हम लोग धरना करते हैं और इसी वजह से शायद हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों की 15,000 सैलरी है, जो कि 12,000 हमको केंद्र सरकार देती है, 3,000 हमको राज्य सरकार देती है। 12 से 2016 तक की हमको 12,000 वाली सैलरी मिलती रही। 17 से 24 तक की हमको ये 12,000 वाला मानदेय हमारा बाकी है और जो 3,000 राज्य सरकार देती थी वो हमारा 23 में बंद हो गया है। अब हमारी मांग सर यही है कि हमारी योजना को राज्य सरकार चलाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो साफ मना कर दिया कि हम नहीं, लेकिन कम से कम योगी जी तो हमारी समस्या को समझे। वो एक बाबा हैं, योगी हैं, तो वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है, वो सबके हैं। उनको हमारा दर्द समझना चाहिए। हम 21,000 टीचर हैं सर, हमारा अकेले का दर्द नहीं है, 21,000 लोगों का दर्द है। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं जो भूखे मर रहे हैं, उनको इस दर्द को समझना चाहिए। 22,000 परिवार हैं सर, हमारे बच्चे रोटी को तरसे। हम दूसरे के बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों को अगर हम शिक्षा न दे पाएं, अच्छी शिक्षा न दे पाएं और हम उन्हें अच्छा मन का खाना न खिला पाएं, तो बेकार है हमारा पढ़ा लिखा होना। सर हम बस यही हमारी मांग है कि आप योगी जी, आप ये न देखो कि हम मुसलमान हैं, हमारे नाम के आगे मदरसा लगा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं सर। हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाई जाती है। और तो उसी हिसाब से हमारे साथ भी ईमानदारी से फैसला करें और हमारी योजना को राज्य सरकार चलाए और महंगाई को देखते हुए 15 से बढ़ा के कुछ तो कम से कम सर हमारा मानदेय बढ़े ना। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।